इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि GNWL वेटिंग टिकट क्या होता है। GNWL वेटिंग टिकट किन यात्रियों को जारी किया जाता है। GNWL वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के चांसेस क्या होते हैं, यानी GNWL वेटिंग टिकट कितने नंबर तक कंफर्म हो जाता है। इस टिकट को कैंसिल करने पर कैंसिलेशन चार्जेस कितने लगते हैं, और अगर हम GNWL वेटिंग टिकट को कैंसिल नहीं करते हैं तब क्या हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि GNWL वेटिंग टिकट अगर हमें बुक करना हो तो कितने नंबर तक का बुक करना चाहिए जो कंफर्म हो जाए। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन ट्रेनों के GNWL वेटिंग टिकट जल्दी से कंफर्म हो जाते हैं। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि GNWL वेटिंग टिकट होता क्या है। GNWL का पूरा नाम होता है जनरल वेटिंग लिस्ट। ये टिकट उन यात्रियों को जारी किया जाता है जो किसी ट्रेन के प्रारंभिक स्टेशन या उसके आसपास के स्टेशनों से लंबी दूरी के लिए टिकट बुक करते हैं, और कंफर्म टिकट न मिलने की स्थिति में रेलवे उनको वेटिंग टिकट दे देता है। उदाहरण के लिए कोई ट्रेन है, जैसे मान लीजिए कि 12,809 नंबर की हावड़ा मेल है, जो कि मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से खुलती है, और ये ट्रेन यहाँ पे देख सकते हैं कि हावड़ा जंक्शन तक जाती है। तो अगर कोई यात्री छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल या इसके आसपास के स्टेशन जैसे दादर, ठाणे, कल्याण, कसारा या जो और भी ये जो आसपास के स्टेशन है यहाँ से टिकट लेता है, और ये टिकट लंबी दूरी के लिए लेता है, जैसे यहाँ के जो ये लंबी दूरी के स्टेशन है जैसे राउरकेला हो गया, चक्रधरपुर हो गया, रतन नगर हो गया, या इसके आसपास के और भी बहुत सारे स्टेशन हैं। तो अगर इन स्टेशनों के लिए टिकट लेता है और उसे कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता है तो ऐसी स्थिति में रेलवे उसको GNWL वेटिंग टिकट दे देता है। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब हम जान लेते हैं कि GNWL वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के चांसेस क्या होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो GNWL वेटिंग टिकट होता है, इस वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पहली बात ये कि जो GNWL वेटिंग वाले यात्री होते हैं तो ये रेलवे को सबसे ज़्यादा किराया पे करते हैं, और दूसरी बात ये कि इन्हें लंबी दूरी तक यात्रा करना होता है, इसलिए टिकट कंफर्मेशन में GNWL वेटिंग वाले यात्रियों को प्राथमिकता दी जाती है। अब यहाँ पर ये जो वेटिंग नंबर दिख रहे हैं, मैं इसके बारे में आपको बता दूं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है GNWL 115/WL53। तो यहाँ पे देखिए मैं स्लीपर क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ। तो GNWL 115 का मतलब है कि इस ट्रेन में अब तक कुल 115 यात्रियों का वेटिंग था, जिसमें से अभी भी 53 यात्री वेटिंग में हैं, और जब हम 115 में से 53 घटाएंगे तो 62 बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 62 यात्री थे, इनका टिकट या तो हो सकता है कि कंफर्म हो गया हो, या कुछ का RAC में चला गया हो, या कुछ लोगों ने ये सोचा होगा कि टिकट कंफर्म नहीं होगा, या किसी और कारण से उन्होंने अपना टिकट कैंसिल कर दिया, और अभी भी 53 लोग वेटिंग में हैं। तो अगर आप 21 नवंबर में आप भी स्लीपर क्लास में टिकट बुक करेंगे तो आपका जो वेटिंग होगा वो 54 हो जाएगा, और ये जो GNWL 115 है वो 116 हो जाएगा, और आपके पहले 53 लोगों का वेटिंग रहेगा और 54वें नंबर पे आप रहेंगे। तो जब 53 लोगों का या तो कंफर्म हो जाएगा या RAC हो जाएगा या इसमें से कुछ कैंसिल कर देंगे, तब आपका नंबर आएगा कंफर्म होने के लिए। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब बात आती है कि हमें कौन सा वेटिंग टिकट बुक करना चाहिए जो कंफर्म हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम एक एक ट्रेन का या एक एक स्टेशन से अगर हम चेक करेंगे तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो मैं आपको बिल्कुल एक रेडीमेड तरीका बता रहा हूँ, जिसको यूज करके जहाँ पे वेटिंग मिल रहा होगा आप वहाँ पर कंफर्म टिकट भी ले सकेंगे।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 नवंबर में वेटिंग चल रहा है और इस टिकट के कंफर्म होने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 46% दिखा रहा है। अब मैं आपको 20 नवंबर में ही एक ऐसा तरीका दिखा रहा हूँ जिसको यूज करके आप कंफर्म टिकट भी ले सकते हैं, या आप जो वेटिंग लेंगे उसको कंफर्म होने के 99% चांसेस रहेंगे। तो इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से मैक माई ट्रिप होटल्स फ्लाइट एंड बस, आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद से आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद से आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेन्स बस लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद से आप जहाँ से लेकर के और जहाँ तक की यात्रा करने वाले हैं आपको उन स्टेशनों का नाम यहाँ पे टाइप कर लेना है। जैसे यहाँ पे मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से टिकट लेना है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए हावड़ा तक जानी है, तो यहाँ चलिए हम हावड़ा तक सर्च कर ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे डेट हमने 20 नवंबर ले लिया है। अब आपको सर्च कर देनी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 तारीख में ही हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ओके, ये तो देखिए सेकंड एसी है, तो इसकी बात छोड़ दीजिए। उसके बाद से हम इधर देख लेते हैं। ओके, इधर भी उपलब्ध नहीं है। अगर नीचे आते हैं उसके बाद से यहाँ पे देखिए थर्ड एसी में यहाँ पर आपको GNWL 17 दिखाई दे रहा है। तो इस टिकट के बिल्कुल कंफर्म होने की गारंटी है कि टिकट कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए इसको कंफर्म होने के चांसेस बहुत ही कम है। उसके बाद से यहाँ पर भी देखिए GNWL 42 है, तो यहाँ पे ट्रिप गारंटी लिखा हुआ है, तो इस टिकट के भी कंफर्म होने के 99% चांसेस है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्लास एसी में 2 सीटें अवेलेबल है। तो चलिए एसी वाला छोड़ देते हैं हम लोग, और भी नीचे यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ है। तो यहाँ पे देखिए थर्ड एसी GNWL यहाँ पे देखिए 37 है, और इसके भी कंफर्म होने के चांसेस बिल्कुल ज़्यादा हैं। उसके बाद से और नीचे तो इतना ही है दोस्तों। तो आपको भी अगर टिकट बुक करना है तो एक बार ये तरीका अपना करके चेक करिए, काफ़ी यूजफुल तरीका है और आपको भी फ़ायदा होगा। ओके, अब हम जान लेते हैं कि कितने नंबर तक का वेटिंग टिकट कंफर्म हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए कोई पक्का नियम नहीं है, पक्का रूल नहीं है कि हम ऐसा बता दें और यही हो जाए। ये सिर्फ एक अनुमान है, गलत भी हो सकता है। और मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको RAC टिकट के बारे में बता दूँ। वैसे RAC टिकट भी एक तरह से कंफर्म टिकट ही होता है, लेकिन AC फर्स्ट क्लास के लिए RAC जारी नहीं किया जा सकता है। AC फर्स्ट क्लास में या तो आपको वेटिंग मिलेगा, या वो वेटिंग है तो कंफर्म हो जाएगा, आपका RAC नहीं होगा। तो AC फर्स्ट क्लास में अगर आपका वेटिंग 10 है और आपकी यात्रा में 5 दिन का समय बचा हुआ है, तो इस टिकट के कंफर्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर थोड़ा ज़्यादा भी होता है, जैसे 12-15 तक भी होता है, तो ये भी कंफर्म हो जाता है। उसके बाद से अगर आपका टिकट AC सेकेंड क्लास का है और वेटिंग 20 के आसपास है और यात्रा में 5 दिन का समय है, तो ये टिकट भी कंफर्म हो जाता है। ज़्यादा चांस होता है कि ये टिकट भी कंफर्म हो जाए। उसके बाद से अगर आपका टिकट AC थर्ड क्लास में है और वेटिंग 40 के आसपास है और यात्रा में 5 दिन का समय है, तो ये टिकट भी कंफर्म हो जाता है, या कंफर्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद से अगर आपका टिकट स्लीपर क्लास में है और आपके यात्रा में 5 दिन का समय बचा हुआ है और वेटिंग 50 से लेकर के 70 तक है, तो इस टिकट के भी कंफर्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या ये टिकट कंफर्म हो जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपका टिकट वेटिंग है और आपने कैंसिल नहीं किया तो क्या होगा। देखिए, अगर आपने ऑनलाइन बुक किया हुआ है और आपका टिकट चार्ट बनने तक कंफर्म नहीं हो पाता है, तो आपके टिकट का जो भी किराया होता है उसे रेलवे कुछ सर्विस चार्जेस काटने के बाद से आपके अकाउंट में भेज देता है। उसके बाद से अगर आपने स्टेशन जा करके अपना टिकट बुक कराया हुआ है, तो इसके लिए आपको रिफंड लेने के लिए स्टेशन ही जाना पड़ेगा। देखिए, जो आपने काउंटर से टिकट लिया हुआ है, यानी स्टेशन जा करके टिकट लिया हुआ है, उस टिकट को भी आप ऑनलाइन कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन रिफंड लेने के लिए यानी पैसा लेने के लिए आपको स्टेशन जाना पड़ेगा। अब हम जान लेते हैं कि जब हम टिकट को कैंसिल करते हैं तो कैंसिलेशन चार्जेस कितने देने होते हैं। वेटिंग टिकट और RAC दोनों को ही कैंसिल करने पर एक समान चार्ज लगता है। एक बात और, ये चार्ज चाहे आपका टिकट AC फर्स्ट क्लास हो, AC सेकेंड क्लास हो, AC थर्ड क्लास हो या स्लीपर हो, सभी के लिए पर पैसेंजर 60 रुपये प्लस GST चार्जेस देने होते हैं। और एक बात और, आप वेटिंग टिकट या RAC को ट्रेन का जो शेड्यूल डिपार्चर टाइम है, यानी जो खुलने का समय है,
उस समय के आधा घंटा पहले तक इस टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं जरूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।